नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वोडाफोन आइडिया के बारे में, क्योंकि इसके बारे में जो न्यूज़ पब्लिश किया गया है तो टोटली बताया गया है कि वोडाफोन आइडिया टोटली बंद होने वाला है, क्योंकि इसका जो ऊपर जो कर्जा है, मतलब जितने सारे कर्जे कंपनी ने बैंक से लिया हुआ है वो कर्जा चुकाने का मतलब कोई भी इरादा नहीं है। इसका जो प्रोमोटर है वो खुद ही बताया है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पे जानकारी दूंगा। उसके साथ कौन सा बैंक के ऊपर इफेक्ट भी पड़ने वाला है, क्योंकि जितने सारे बैंक से वोडाफोन आइडिया लोन लिया है तो और कितना परसेंट लोन लिया है उसके बारे में फुल डिटेल से यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो उस बैंक के ऊपर भी थोड़ा सा खतरा है, तो उसके बारे में भी जान लीजिए और इन्वेस्ट करने से पहले उस बैंक को भी स्टडी करिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक के न्यूज़ और अपडेट्स इस चैनल में ले आता हूँ। तो चलो देखते हैं आज के वोडाफोन के बारे में। तो पहले आपको दिखा देता हूँ न्यूज़ के बारे में। ये जो न्यूज़ है वो आपको मनी कंट्रोल साइट से दिखाई देंगे, मतलब मनी कंट्रोल साइट से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बताया गया है वोडाफोन आइडिया, हाउ विल बैंक गेट इम्पैक्ट इन द इवेंट ऑफ ए डिफॉल्ट, मतलब कितना बैंक से टोटल इम्पैक्ट पड़ेंगे, मतलब वोडाफोन आइडिया से कौन सा बैंक के ऊपर इफेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि कितने सारे लोन लिए हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया है, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बिरला, मतलब जो इसका प्रोमोटर है बिरला का कुमार, यहाँ पे मंगलामा, यहाँ पे जो प्रोमोटर है उन्होंने लेटर देकर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है कि वोडाफोन आइडिया के बारे में। यहाँ पे देखिए देयर इज ए रिजिंग कॉन्सर्न अमोंग बैंक ओवर द, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पेमेंट डिफॉल्ट बाय द टेलीकॉम कंपनी, मतलब टेलीकॉम कंपनी को उन्होंने लेटर दिया है बैंक के बारे में। तो जितने सारे बैंक, यहाँ पे डिटेल्स पूरा दिया है कि जितने सारे बैंक के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ है, मतलब कितने सारे बैंक से लोन लिया है और कितना लोन कंपनी दे चुके हैं, बैंक दे चुके हैं इस वोडाफोन आइडिया को, उसके बारे में आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। देखिए उन्होंने जो लेटर दिया गया है, मतलब लेटर दिया है सजेस्टेड, मतलब एजीआर का जो लेटर दिया गया उसमें बताया है कि यहाँ पे देखिए टोटल जो बैंक सेक्टर का जो मतलब घाटा हुआ है वो लोन अभी चुकाने के लिए संभव नहीं है, यही वो इस डिटेल्स में बताया है। तो यहाँ पे देखिए बिरला सेड इन, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर्स हैड आल्सो सूड क्लियरिटी ऑन दिस इशू, मतलब टोटल इशू के बारे में यहाँ पे बिरला ने बताया है। ही सेड दैट व्हाट इज सीन्स ऑफ ड्यूटी टूवर्ड 27 करोड़ कस्टमर, मतलब 27 करोड़ कस्टमर इन वोडाफोन आइडिया के ऊपर है। द टेलीकॉम जायंट वाज विलिंग टू हैंड ओवर इज टेक टू पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब पब्लिक सेक्टर को उन्होंने हैंड ओवर करने के लिए फैसला किया है, क्योंकि 27 करोड़ का जो कस्टमर है वो कस्टमर तो अभी टोटल टेलीकॉम सेक्टर बंद हो जाएंगे तो उसका तो मतलब टेलीकॉम सेक्टर चेंज करना पड़ेगा। तो यही बारे में उन्होंने बताया फिनेंशियल गवर्नमेंट का जो फिनेंशियल जो डिटेल, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ एजीआर के बारे में, कि एजीआर ने हर कोई टेलीकॉम सेक्टर के 10 साल के अंदर जितने सारे कर्जा है वो उसको पे करने का टाइम दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर राय दिया गया है, तो इसी के लिए वोडाफोन आइडिया और भी दिक्कत में पड़ गया। यहाँ पे एस्टिमेट की बात करूँ तो इस मतलब देखा जाए 58,254 करोड़ यहाँ पे टोटल एस्टिमेट किया था, मतलब टेलीकॉम सेक्टर को उसको देना पड़ेगा। तो वो अभी कंपनी हैज़ पेड, मतलब पेड किया है 7,854 करोड़, मतलब देखा जाए अभी तक कितना पैसा अभी एजीआर डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, वो भी 10 एनुअल, मतलब 10 साल के अंदर मतलब आपको पेड करना पड़ेगा, वो एजीआर ने बता दिया गया है। तो इसी के इम्पैक्ट बहुत सारे बैंक के ऊपर पड़ा है, वो बैंक के डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो टोटल डेप्थ है, मतलब टोटल जो कर्जा है वो अबाउट यहाँ पे तो 1.8 लाख
करोड़, मतलब कितना कर्जा है आप देख ही सकते हैं, बैंक को आपको देना पड़ेगा। तो बैंक में कितना सारा बैंक यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे डिटेल्स देखिए। बैंक एक्सपोजर टू वोडाफोन आइडिया, मतलब कितने सारे वोडाफोन आइडिया को कितना लोन दिया है आप देखिए। IDFC बैंक 3240 करोड़, येस बैंक 4000 करोड़, सबसे ज़्यादा है SBI बैंक में 11000 करोड़। आप देख ही सकते हैं SBI के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, आप देख ही सकते हैं। PNB के अंदर 3000 करोड़, और भी कुछ बहुत सारे बैंक है यहाँ पे देखिए। एक्सिस बैंक है जिसके ऊपर 1300 करोड़, ICICI बैंक 1700 करोड़, HDFC बैंक 1000 करोड़। करीबन देखा जाए हर कोई बैंक से लोन लेके बैठा हुआ है, और इतना कर्जा है जो कभी वोडाफोन आइडिया को चुकाने के लिए मतलब संभव नहीं है। उसका प्रोमोटर और आदित्य ग्रुप के मतलब जो चेयरमैन है वो भी बताया है यहाँ पे कि एक कर्जा जो है इसको मतलब फुलफिल करना उसके ना के बराबर है, मतलब वो कभी नहीं फुलफिल कर पाएंगे। तो इसी के चलते जो ये न्यूज़ पब्लिश हुआ उसके बाद पिछले दिनों में इस जितने सारे बैंक है इस बैंक में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। सबसे ज़्यादा तो SBI बैंक में देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने SBI बैंक ने 11000 करोड़ लोन देके बैठा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा घाटा होगा इस SBI को। तो फिर भी देखिए SBI स्ट्रॉन्ग बैंक है, एक साइड से लोन मतलब लोन सिर्फ एक साइड में नहीं दिया है, बहुत सारे सेक्टर में लोन दे के रखा है। तो एक साइड में लॉस होगा, दूसरे साइड में प्रॉफिट होगा, तो फिर भी बैंक का स्टेबिलिटी अच्छा है। और इतने सारे घाटा होगा तो थोड़ा सा गिरावट तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो बैंक का और भी डिटेल्स, मतलब वोडाफोन का और भी डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे फाइनेंस डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना है आप देख सकते हैं। पिछले सालों में मार्च 2020 में 9000 यहाँ पे टोटल रिजर्व था, वो भी की माइनस में 9000 करोड़ माइनस, और 66,000 करोड़ इस साल में हो गया। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे टोटल रिजर्व कंपनी के पास लॉस में कितना चल रहा है वो देख सकते हैं। पिछले देखिए 18, 19, 17 में तो पॉजिटिव में था, और लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब सब कितना कर्जा कंपनी के पास है वो एक बार देख लीजिए। पिछले सालों में तो 96,000 करोड़ था, अभी इस साल में 1,57,000 करोड़, करीबन देखा जाए 1.5 लाख करोड़ यहाँ पे टोटल कर्जा है। तो कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा कैसे चुकाएंगे वो तो पता नहीं। तो इसीलिए कंपनी के जो प्रोमोटर है वो बताया है इतना ज़्यादा लोन कर्जा मिटाने का संभव नहीं है, इसलिए वोडाफोन में कुछ ही दिनों में आप देखेंगे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। और इसका एक चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, आज ही के दिन वो चार्ट पैटर्न चल रहा है, अभी मार्केट तो चल रहा है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए करीबन 20% का गिरावट, एक महीने के देखेंगे 22%, 6 मंथ के देखेंगे 41% गिरावट, और एक साल में देखेंगे तो 17% का गिरावट, 5 सालों में देखेंगे तो 88%, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 86%। करीबन देखा जाए एकदम लो था इसका 3 रुपया करके, उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा रैली दिखाया, थोड़ा सा कोरोना के सिचुएशन के बाद फिर से वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो इस टाइम न्यूज़ में कंपनी का डूबने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए तो अभी टाइम है, आप निकल जाइए, क्योंकि बहुत सारे रिटेल कस्टमर इस टाइप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसका प्राइस रेंज छोटा होता है, क्योंकि इसका डिटेल्स नहीं पता होता है, क्योंकि इसका जो इतने सारे कर्जा है कंपनी टोटली डूबने वाला है, तो इसके ऊपर उसका नज़र नहीं रहता, उसका सिर्फ प्राइस के ऊपर नज़र रहता है, क्योंकि प्राइस कम है तो इस टाइप स्टॉक में इन्वेस्ट कर ले। तो देखिए इस टाइप स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे आपको अच्छा खासा, देखिए आप 3 रुपये में इन्वेस्ट करे थे तो आपको अभी फंड डबल हो चुका है, ठीक है बात मान चुका हूँ मैं। फिर भी देखिए आप इस टाइम में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब आप 7 रुपये चल रहे हैं मान के चलिए, तो 7 रुपये से इन्वेस्ट करेंगे तो इसके बाद क्या होगा आपको पता है, इसके बाद डाउन में जाएगा, तो आपका पूरा फंड पूरा लॉस में जाएगा। आप हज़ार लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर पब्लिक के पास ही प्रोमोटर के पास सबसे पास पब्लिक के पास ही शेयर है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास कितना 72%, उसके बाद कितना पब्लिक के पास 22%, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोमोटर और कितना पब्लिक के पास ही शेयर है, और थोड़ा सा FI और DI के पास शेयर है। तो करीबन देखा जाए प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा पब्लिक ने इस शेयर को खरीद के रखा है। तो देखिए आप अच्छा खासा स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, उसमें आप 1-2 शेयर खरीदेंगे तो भी चलेगा, फिर भी इस टाइप शेयर में आप 1000, 2000, 5000 लगाने से अच्छा होगा आप अच्छे स्टॉक में 5000 देकर एक ही स्टॉक खरीदें, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी है।
यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कंपनी डूबने वाला है। प्रोमोटर खुद ही बताया है कि कंपनी का लोन मिटाना नामुमकिन है, मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी डूबने वाला है। तो इस टाइप स्टॉक से आप दूरी रहिए। मेरा कहने का मतलब यही था। मैं पूरा स्टडी पर्पस में आपको बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर आए होंगे क्योंकि आप आपके स्टॉक बेचेंगे कि अभी आप खरीदारी करेंगे। मैं यही कहूँगा आप इस टाइप स्टॉक से दूरी रहिए जिसके ईयर ऑफ ईयर बेसिस लॉस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इस टाइप स्टॉक से आप दूरी रहिए। आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, और इसी टाइप आपको न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।